खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। 35 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना और 35 के 35 बार असफल हो जाना किसी भी इंसान को तोड़कर उसे निराशा में डुबो सकता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो शायद आप गलत हैं। विजयवर्धन कहते हैं कि मैंने सिरसा से शुरुआती पढ़ाई की, फिर आगे पढ़ने के लिए हिसार चला गया। 2013 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पूरी करके सिविल सर्विसेज में जाने का निर्णय किया और 31 मई 2013 को मैं दिल्ली आ गया। विजयवर्धन कहते हैं कि दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी करता और साथ में ग्रेड ए और बी लेवल के एग्जाम देता। स्टेट पीएससी के भी कई एग्जाम देता, पर कोई भी एग्जाम क्लियर न कर सका। फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में फेल हुआ। एलआईसी का एग्जाम भी पार न कर सका। एक्सरसाइज इंस्पेक्टर में फेल हुआ। आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम मैंने 2 बार दिए, लेकिन उनमें भी सफलता नहीं मिली। इन सारे फेलियर्स में एक समान बात थी कि मैं प्रीलिम्स तो पार कर लेता, लेकिन मेंस या फाइनल स्टेज पर रुक जाता। 2014 में मैंने पहली बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, पर मेंस के आगे न जा सका। 2015 में भी मेंस तक तो पहुंचा, पर आगे न बढ़ सका। विजयवर्धन कहते हैं कि 2016 में मेहनत ने अपना रंग दिखाया। इंटरव्यू तक गया, पर फिर 6 नंबर से पीछे रह गया। 2017 में मैंने इंटरव्यू दिया, पर फिर कुछ अंतर के नंबर से रह गया। 5 सालों की तपस्या खत्म हुई 2018 में, जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में मेरी 104 रैंक आई। विजयवर्धन साहब कहते हैं कि बार बार असफलता देखने के बाद हमारा विक्टिम माइंडसेट हो जाता है। हम कहने लगते हैं कि एग्जामिनर ने टाइट मार्किंग कर दी, इसलिए मैं फेल हो गया। बचपन में ठीक से इंग्लिश नहीं सीखी, इसलिए मैं फेल हो गया। एजुकेशन को बिजनेस बना रखा है, इसलिए मैं फेल हो गया। इस तरह की बातों से हम अपनी असफलता के लिए हर एक्सटर्नल फैक्टर को दोष देने लगते हैं, जिससे हम आइडेंटिटी क्राइसिस और गिल्ट से बच सकें। विजयवर्धन कहते हैं ये सही नहीं है, क्योंकि हम कभी अपनी गलतियों पर काम नहीं कर पाएंगे और अंदर ही अंदर हमेशा विक्टिम जैसा कमजोर महसूस करेंगे। हमें सबसे पहले अपने विक्टिम माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलना होगा। आप फेल हुए तो इसका एक ही मतलब है कि इस बार आप पास होना डिजर्व नहीं करते। डिजर्व क्यों नहीं करते? ग्रोथ माइंडसेट कहता है आप में नहीं, बल्कि आपकी तैयारी में कमी है। यानी अभी आपको सही तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए अपनी असफलता को स्वीकार करें, ओपन माइंड से अपनी गलतियों को एनालाइज करें और फिर टूट पड़े। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि आपका टैलेंट फिक्स नहीं है। कड़ी मेहनत, अच्छी रणनीति और मेंटर के सिखाने से हम अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग मानते हैं कि उनकी प्रतिभा या टैलेंट उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा है, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए दोषारोपण करते हैं और कुछ सीख नहीं पाते। दोस्तों, आखिरी घटना विजयवर्धन साहब के संदेश को समराइज करती है। गिल्ट को न हावी होने दें। वे कहते हैं कि जब 2017 में यूपीएससी का रिजल्ट आया तो उस दिन मेरे भाई की शादी थी। सबको उम्मीद थी कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि 2016 में सिर्फ 6 नंबर से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था। घर वालों ने तो 10 किलो लड्डू भी ज्यादा बनवा लिए थे, पर जब रिजल्ट आया तब पूरा परिवार निराश और दुखी हो गया। विजय साहब कहते हैं यहाँ उल्टा हो रहा था। घर वाले दुखी थे और मैं सबको मना रहा था। मैंने दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि मैंने पहले ही एनालाइज कर लिया था कि स्ट्रैटेजी और एप्लीकेशन में इस साल कहाँ कमी हुई होगी, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अपनी तैयारी को और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। विजयवर्धन कहते हैं कि मैंने अपने आप से झूठ नहीं बोला, इसलिए ना मुझे सदमा लगा ना दुख हावी हुआ, क्योंकि हम अनुभव और गाइडेंस के साथ ही बेहतर एप्लीकेशन और स्ट्रैटेजी बनाना सीखते हैं। इसी क्लैरिटी और ग्रोथ माइंडसेट के चलते विजयवर्धन साहब ने 35 बार फेल होने के बाद भी 2018 यूपीएससी एग्जाम में 104 रैंक हासिल की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो 15 मिनट में अपने मन और शरीर की गहराई में जाकर इनको रिलैक्स करने के लिए और अपने आप को एक ऊर्जा से भरने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिए, या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।